लेकिन कब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है। डीएनडीए न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंकी वाजपेयी। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल कब होंगे? यह सवाल आखिर इस समय सबके जहन में है, सबके मन में उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल कब हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिले हैं, घंटों तक उनसे बातचीत हुई है। हाल ही में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप एनडीए में कब जा रहे हैं? क्योंकि जाएंगे अमित शाह से आपकी मुलाकात भी हुई, आप एनडीए में कब जाएंगे? देखिए, हमने कहा ना कि अभी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है तब तक कुछ क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। को देख नहीं रहे हैं, अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहाँ उठता है। नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार, मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है। और जब तक वहां तक नहीं बात को पहुंचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना, देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए, तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।